चलिए आइए अब देखते हैं 21.2.2 रिमीडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। अब ये जो बाल अपराध हैं उनको कैसे ठीक करना है, ठीक है, कैसे रोका जा सकता है। What happens to the children who behave in a delinquent manner? अपराधी प्रवृत्ति के बच्चों के साथ क्या होता है। On specific complaints of the people, they are taken out from their neighborhood to a place called remand home. लोगों की शिकायत पर ऐसे बच्चों को रिमांड होम में भेज दिया जाता है। What is done in the remand home? रिमांड होम में क्या होता है। Here, the children are given opportunities to give up their delinquent manners. यहाँ बच्चों को उनकी अपराधी प्रवृत्ति को बदलने के अवसर दिए जाते हैं। Facilities for vocational training are available, which enable them to stand on their own feet. अब देखिए, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, उन्हें अपने पांव पर खड़े होने का मौका दिया जाता है। Besides these remedial measures, we can do things which can prevent the problem from occurring. What are these? इन सुधार के तरीकों के अलावा भी हम कुछ कार्य कर सकते हैं जो इन समस्याओं को पैदा होने से ही रोक सकते हैं। वे तरीके क्या हैं, आइए देखते हैं। Since poverty is the main cause of juvenile delinquency, we can do some things to remove it. अब देखिए, गरीबी बाल अपराधों का मुख्य कारण है, इसलिए हम लोग इसको हटाने के लिए कुछ कर सकते हैं। Do you know that there are many poverty removal program in our country? क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में, भारत में गरीबी हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ कार्यक्रम चलते रहते हैं। Try and find out those institutions which provide loans at a very nominal rate of interest to start a vocation. अब देखिए, ऐसी कुछ संस्थाओं का पता लगाइए जहां कम ब्याज पर किसी व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण का मतलब होता है लोन। Is there any voluntary organization working in your neighborhood? क्या आपके आसपास कोई स्वयंसेवी व्यावसायिक संस्था है। Can you approach it to provide vocational training to poor people? क्या आप वहां जाकर गरीब लोगों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। आगे देखिए, पेरेंट्स मस्ट स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन, डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स एंड पैच अप देयर डिफरेंसेस। माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए, बच्चों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उनके मतभेदों को सुलझाना चाहिए। Enable them to develop good habits and sound values. उनमें अच्छी आदतें व मूल्यों को विकसित करना चाहिए। After studying this, how would you like to behave as parents or future parents with your children? इस पाठ को पढ़ने के बाद आप माता पिता के रूप में अपने बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहेंगे, और अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो भविष्य में तो आप माता पिता बनेंगे, तब आप किस तरह से करना चाहेंगे, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। Provide recreational facilities to young people as it will help them to spend their time gainfully. युवाओं को मनोरंजन की सुविधाएं दें ताकि वे अपना समय अच्छे से बिता सकें।